Hello बच्चों, let's read this question and the question says assertion statement electronic configuration of vanadium 3 plus ion is argon 18 3d2 and not argon 18 3d0 4s2. Reason statement vanadium 3 plus is an diamagnetic in nature. You have to tell both A and R are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. A is true but R is false. A is false but R is true. Both A and R are false. First of all, the key concept for the question is the filling of electrons, and removal of electron. फिलिंग और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन किस बेसिस पर होता है ये समझेंगे हम इसमें। तो जो हमें गिवन है वेनेडियम एटॉमिक नंबर 23, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? आर्गन 18 4s2 3d3। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वेनेडियम की। लेकिन जब हमें वेनेडियम 3 प्लस की लिखनी होती है, यानी कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं, रिमूव किया है इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है ऑर्बिटल लोकेशन पर। यानी कि जितना न्यूक्लियस से दूर होगा ऑर्बिटल, उतना ही उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। यानी कि 4s वाला जो है वो न्यूक्लियस से दूर होगा। 4s इज फार फ्रॉम न्यूक्लियस देन 3d। 3d से दूर होगा 4s, यानी कि इलेक्ट्रॉन की रिमूवल पहले 4s से होगी। 4s से हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिमूवल होगी पहले, यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन 4s से जाएगा तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन बनेगी आर्गन 18, 2 इलेक्ट्रॉन 4s से जाएंगे एंड 1 इलेक्ट्रॉन 3d से जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 3d2 एंड 4s 0। तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन ये दे रखी है कि इलेक्ट्रॉनिक एंड कॉन्फ़िगरेशन इज आर्गन 18 3d2, जो हमारे पास करेक्ट है डिपेंडिंग ऑन द ऑर्बिटल लोकेशन। रिमूवल जो होता है वो डिपेंड करता है ऑर्बिटल लोकेशन पर। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, जैसे कि वेनेडियम 23 में आर्गन 18 की फिलिंग के बाद 4s और 3d, पहले कौन सा फिल होगा इलेक्ट्रॉन? 4s 3d की फिलिंग किस पे डिपेंड करेगी? इट विल डिपेंड ऑन ऑफ-बाउस प्रिंसिपल, जिसके अकॉर्डिंग जिस ऑर्बिटल की एनर्जी लो होती है वो पहले भरा जाता है। लो एनर्जी में पहले फिलिंग की जाएगी। उसके लिए हमारे पास रूल होता है n+l रूल। तो हमारे पास 4s और 3d के लिए n+l वैल्यूज़ क्या क्या होंगी? l वैल्यूज़ जो होती हैं वो कैसे डिपेंड करती हैं? 0 होती है l वैल्यू s ऑर्बिटल के लिए, 1p 2d एंड 3f। यानी कि 4s के लिए n+l हो जाएगा एंड दिस इज n। ये वैल्यूज़ होंगी हमारी n की। तो n+l विल बी 4 + 0 = 4 एंड 3d के लिए n+l हो जाएगा 3 + 2 = 5। यानी कि 4s की एनर्जी जो होती है वो लो होती है, लो एनर्जी। n+l वैल्यू उसकी कम है, यानी कि उसकी एनर्जी लो है। यानी कि फिलिंग जो होगी वो पहले 4s में की जाएगी। आर्गन 18 के बाद पहले फिलिंग होगी 4s में, जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे एंड उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो आएंगे हमारे पास 3d में, यानी कि 3d3। तो ये फिलिंग के ऊपर था हमारा, एंड यहाँ पर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डिपेंड करेगा ऑर्बिटल लोकेशन पर। देन हमारे पास रीजन स्टेटमेंट गिवन है वेनेडियम 3+ इज डायमैग्नेटिक। तो जो कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी वेनेडियम 3+ की, अभी हमने लिखी है आर्गन 18 4s, यहाँ पर है आर्गन 18 3d2 4s 0, यानी कि 4s 0 है एंड 3d2 है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो d ऑर्बिटल है उसके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 4s इज एम्प्टी, 4s 0 3d2।
और जहां पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वहां पर सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वेनेडियम 3+ इज नॉट डायामैग्नेटिक, इट इज पैरामैग्नेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर असर्शन स्टेटमेंट तो करेक्ट थी हमारी, बट रीजन इज नॉट करेक्ट। तो हमारा आंसर होगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप सबको समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट।